गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 9 तक सोल्व कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है। गिवन है स्टेटमेंट साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस है आपके पास कोस n प्लस 1x इंटू कोस n प्लस 2x इज इक्वल्स टू कोस x। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड हम पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देता हूँ। सबसे पहले साइन n प्लस 1x इंटू है साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x और रह जाएगा कोस n प्लस 2x, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एंगल सेम हो अंडरलाइन कर लेते हैं पहले n प्लस 1x और इस टर्म के अंदर n प्लस 1x, यहाँ पे n प्लस 2x और ये n प्लस 2x। तो इनकी जगह कोई सेम वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि फॉर्मूला आपको देखते ही पता चल जाए। तो हमने पुट कर लिया n प्लस 1x के प्लेस पे क्या कर लिया, सपोज a एंड n प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे हो जाएगा b। तो पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, साइन n प्लस 1x के प्लेस पे a इंटू साइन n प्लस 2x के प्लेस पे b प्लस कोस n प्लस 1x के प्लेस पे a और ये हो जाएगा n प्लस 2x के प्लेस पे b, ठीक है। तो साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b क्या फॉर्मूला होता है, ये वी नो। यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b। अब आपको फॉर्मूले बताए गए थे, लर्न करने के लिए बोला गया था। अगर फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाएगा, अगर लर्न नहीं है तो यहीं पे अटके रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले फॉर्मूला लर्न कीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस a माइनस b, ठीक है। कोस a माइनस b इज इक्वल टू होता है साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b, ठीक है ना। तो अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसमें अप्लाई कीजिए कोस साइन a साइन b कोस a कोस b, कोस a माइनस b कोस a माइनस b। लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, कोस के x से। तो जो a और b की वैल्यू हमने पुट की है वो दोबारा से कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, कोस ऑफ a के प्लेस पे है n प्लस 1x माइनस b के प्लेस पे है आपका n प्लस 2x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोस, अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो यहाँ सिंपल है, x दोनों में है वैल्यू तो x को कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे n प्लस 1, फिर माइनस इसमें क्या बचेगा n प्लस 2, ठीक है। हमने क्या किया, इस x को कॉमन निकाल लिया बाहर, अंदर n प्लस 1 माइनस का n प्लस 2 बच जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं, कोस x n प्लस 1 माइनस की मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस n माइनस प्लस माइनस माइनस n से प्लस n कैंसिल, 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 1 मीन्स कोस ऑफ x इंटू में 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। आपके पास आ गया कोस माइनस x। लेकिन अब हमें तो यहाँ चाहिए प्लस x। तो लास्ट टाइम हमने 3.2 एक्सरसाइज में कराया था फॉर्मूला कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो जो एंगल नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा एज इट इज, ये आ जाएगा आपके पास कोस x और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में यही था कोस x और सोल्व करने के बाद आंसर क्या है, कोस x। तो कैलकुलेशन तो हम पहले से करते आ रहे थे 10th क्लास से, बस नया क्या है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूले हैं ये नए, इनको लर्न कर लो तो जो क्वेश्चन है वो आपकी इजीली सोल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 है जो, उसमें क्या करना है आपको, गिवन है कोस 3π/4 प्लस x माइनस कोस 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस √2 साइन x। तो ये क्वेश्चन है 11th, ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको बताए गए हैं, कोस 270 माइनस थीटा कोस 270 प्लस थीटा, उन्हीं को यूज करना है। और दो बातों का ध्यान रखना है, पहला तो है कि जो साइन है हमारे पास
वो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर। ठीक है, वो आपको पहले बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि आपका रेशियो चेंज होगा या नहीं, मतलब साइन है तो कोस में, कोस है तो साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंड कोसिकेंड में, और कोसिकेंड सीकेंड। और ये चेंज कब होगा कब नहीं होगा ये आपको पहले बताया जा चुका है। 90 to 70 पे चेंज और 180 360 पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, 90 का मतलब π/2 और 270 का मतलब 3π/2, 180 का मतलब पाई और 360 का मतलब 2। तो ये बातें आपको पहले बताई जा चुकी हैं, इनके बेस पर क्वेश्चन है 11th, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इस तरह से करना है आपको। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो वही अप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, यानी दोनों को एक बार प्लस कर दूं और एक बार माइनस। तो पहले मैं प्लस कर देता हूँ साइन 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन 6x माइनस का साइन 4x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों में अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो है वी नो, दो फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से, एक तो है साइन सी प्लस साइन डी। अब ये फॉर्मूला क्या होता है बताया गया आपको, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस वाला फॉर्मूला तो आगे पहले कोस आ जाएगा, बाकी चीजें और पीछे साइन हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई। ठीक है, अगर प्लस है तो साइन पहले, माइनस है तो कोस पहले, बाकी चीजें से। अब यहाँ से कंपेयर करते देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, सी के प्लेस पे 6x और डी के प्लेस पे 4x, इसमें पुट कर दो 2 साइन सी प्लस डी, यानी दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड, इनटू में कोस, फिर दोनों का डिफरेंस यानी 6x माइनस 4x बाय में। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में क्या करना है देखिए, साइन 6x माइनस 4x, 6 यानी कि ये तो c के प्लेस पे हो गया और d के प्लेस पे आपका 4x, पुट कर दो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d मतलब 6x माइनस 4x बाय में 2। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिए। अब कैलकुलेशन आपकी 2 साइन 6x प्लस 4x कितना आ जाएगा 10x ओवर 2 कोस 6x माइनस 4x कितना आएगा ये 2x ओवर, ये एंगल के अंदर चल रही है वैल्यूज। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में 2 कोस 6x प्लस 4x, अगेन वही क्या आएगा 10x ओवर 2 और उधर आ जाएगा आपका साइन 2x ओवर 2। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो ये 2 है ये तो एंगल के अंदर है और ये 2 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है, एंगल से एंगल वाली वैल्यू को ही हम कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह से ये वैल्यूज। ठीक है, तो इस 2 से मैं इस 5 10 को कैंसिल कर सकता हूँ, इस 2 से यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 और 2 से ये 2 कैंसिल। तो जो बची वैल्यूज उन्हें लिखते हैं, ये 2 साइन 5x कोस x बचेगा यहाँ पे, और ये आपका 2 कोस 5x इंटू में साइन x। ठीक है, यहाँ तक बस फॉर्मूला अप्लाई किया है और जो एंगल के अंदर वैल्यूज है उन्हें कैंसिल किया। इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जो 2 है ये तो एंगल के अंदर है और ये 2 आपका बाहर इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आपने ये समझ भी लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। लेकिन क्वेश्चन तो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वैल्यू चाहिए हमें, तो अभी और सोल्व करना पड़ेगा इसे। तो उसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन आगे जो बचा हुआ है वो करते रहिए। इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 साइन, ये सभी वैल्यूज मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट हटा देता हूँ, साइन 5x कोस x इंटू
ये डॉट का मतलब है इंटू यानी मल्टीप्लाई कोस 5x और साइन x, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ कर दो साइन के साथ और 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये जो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन रहा है, 2 साइन 5x और ये कोस 5x, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ इन दोनों टर्म को, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 5x इंटू कोस 5x, ये एक साथ कर दिए मैंने। और जो कोस x और साइन x वाले बच गए इनको अलग कर देता हूँ, 2 साइन x कोस x, ठीक है। अब इससे कंपेयर कीजिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा था तो एंगल का मैंने डबल कर दिया, यहाँ पे एंगल कितना 5x, इसका डबल करो कितना आ जाएगा 10x, और साथ में क्या लगाना है आपको साइन 10x। इसी तरह यहाँ पे एंगल का डबल करेंगे तो कितना आएगा, x का डबल कितना हो जाएगा 2x साइन 2x। अब देखो साइन 10x साइन 2x इक्वल टू क्या है आपकी राइट हैंड साइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल 3 फॉर्मूले यूज कर लिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कोस। अभी फॉर्मूले किसी भी फॉर्म में अप्लाई हो सकता है, राइट हैंड से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया, जो एंगल था 5x और 5x इन दोनों को एक जगह रख लिया, x वालों को एक जगह और दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, यानी जो एंगल है sin और cos के साथ उसका डबल कर दिया, यहाँ पे भी एंगल है sin के साथ उसका डबल कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, फॉर्मूला लर्न करने से भी कुछ नहीं होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको बेनिफिट। देखिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन में आपको है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो यहाँ पर जैसे हमने sin a प्लस साइन फॉर्मूला अप्लाई किया था, वहां पर cos के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, वो देखिए 13 में उसी तरह से करना है, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, वहां पर भी वही फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है, उसके बाद cos c प्लस cos b और cos c माइनस cos d, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x इंटू में साइन 4x, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, देखना ध्यान से। ये जो 2 sin 4x है इसको मैं लिख सकता हूँ sin 4x प्लस sin 4x, जैसे 2x को x प्लस x लिख सकता हूँ, वैसे ही इसको मैंने लिख दिया sin 4x sin 4x, 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 बार इसको प्लस किया, ठीक है। तो लिखा मैंने वही sin 2x प्लस, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, एक तो हो जाएगा sin 4x और दूसरा भी sin 4x और प्लस का sin 6x। क्यों किया अलग, ताकि ये 2 फॉर्मूले बन जाए आपके पास, sin c प्लस sin d। यूजिंग हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है आपको, sin c प्लस sin d। क्या फॉर्मूला होता है ये, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। एक बार दोनों को प्लस करना है 2 से डिवाइड, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड एंगल्स, ठीक है। करते हैं अप्लाई, पहले यहाँ पे अप्लाई करो 2 sin 2x प्लस 4x, यही तो कहा इसमें c प्लस d, यानी 2x प्लस 4x कितना आएगा 6x, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ डिवाइड में 2 इंटू cos c माइनस d, मतलब 2x में से 4x माइनस कर दो, 2x माइनस 4x करेंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया 2x, साइन माइनस का बिकॉज 4 ग्रेटर है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x बाय, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप 10th क्लास तक बहुत अच्छे से करके आए हैं, हमें बस फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे भी साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, तो आ गया आपके पास 2 साइन सी प्लस डी मतलब 4x प्लस 6x यानी 10x बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी मतलब 4x माइनस 6x, तो वही आ गया 4x में से 6x माइनस करेंगे तो माइनस का
2x ओवर में 2 रह गया आपके पास। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 से 3 टाइम्स पे, 2 से 2, 2 5 10, 2 से 2 बची वैल्यूज लिखिए, 2 साइन 3x इंटू कोस माइनस एक्स प्लस 2 साइन 5x इंटू में कोस माइनस का एक्स। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकता हूँ, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, ये आ जाएगा 2 साइन 3x कोस x प्लस 2 साइन 5x कोस x। अभी भी आंसर नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, तो ये कोस x है, दोनों में से कॉमन आ सकता है और ये 2 भी कॉमन आ गया, तो 2 कोस x ले लिया कॉमन, अंदर इधर तो बचेगा साइन 3x प्लस साइन 5x। ठीक है, यहाँ तक देखो 2 यहाँ पे 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कैसे आएगा, कोस यहाँ पे चाहिए कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का दोबारा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, साफ दिख रहा है, हो सकता है अप्लाई कर दीजिए अप्लाई, 2 कोस एक्स साइन सी प्लस डी मतलब 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, 3x और 5x को ऐड करो कितना आएगा 8x बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी यानी 3x में से 5x माइनस करेंगे, 3x माइनस 5x किया तो माइनस का 2x आएगा, सिंपल अलजेब्रा ये तो, माइनस 2x और ओवर में 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 cos x ये बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर क्या बता देखिए 2 से इसको कैंसिल करें, 2 4 8, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 तो सेम है, साइन एज इट इज 4x बचेगा यहाँ पे इनटू कोस, ये 2 से 2 हो गया था कैंसिल, माइनस का x बचेगा। अब यहाँ भी लग जाएगा कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये आ गया 2 कोस x 2 साइन 4x इनटू में कोस। अब ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में करिए, मल्टीप्लाई 2 को 2 से 4, कोस x को कोस x से करेंगे तो कोस स्क्वायर x और ये बच जाएगा आपके पास साइन 4x। देखना इस 2 की मैं मल्टीप्लाई कर चुका था, 4 कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर और साइन 4x। एक राइट हैंड साइड यही है 4 कोस स्क्वायर x और साइन 4x इज इक्वल टू आपका आ गया राइट हैंड में, यही आपको प्रूव करना। ठीक है, तो 10th क्लास में क्या था, एक फॉर्मूला लगा दिया तो क्वेश्चन हो जाता था सोल्व, लेकिन इसमें 11th क्लास में आपका जो लेवल है वो अपग्रेड हो चुका है, अपडेट हो चुका है, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 3 4 कितने फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, और भी जो कॉन्सेप्ट आपने जो पहले 10th क्लास तक पढ़े उनका भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस अगले क्वेश्चन में देखिए इस फॉर्मूले को मैंने कितनी बार यूज किया है, 2 बार यहाँ पे यूज किया, फिर एक बार इधर आके यूज किया, कोस माइनस थीटा का यूज हुआ है बार बार। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और वो रटी नहीं जा सकती है, उनको समझा जा सकता है और प्रैक्टिस से अपने माइंड में सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले लर्न कीजिए, फॉर्मूलों को लिख लिख कर देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सोल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ सिंपल हो जाता है, मैथ इजी है, बस उसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ बिल्कुल इजी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ सबसे ज़्यादा हार्ड, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।